हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान अध्ययन से संबंधित कक्षा 6 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यह है 5,920 किलोमीटर। कितनी? 5,920 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ये फैला हुआ है कितने पे? 10.41% पर। कितने? 10.41% पर राजस्थान फैला हुआ है भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070। कितनी? 1070 किलोमीटर राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है। तो अभी हमने देखा कौन सी है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? यानी कि सूर्योदय सबसे लास्ट में होता है और सूर्यास्त भी सबसे लास्ट में होता है। तो वह है कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है और सूर्य पूर्व से उगता है। तो यहाँ सबसे लास्ट सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी सबसे लास्ट में, यानी कि यहाँ सूर्य देर तक बना रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा है? यह है राजस्थान। क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है। ऊपर एक में क्या दे रखा है? धौलपुर और जैसलमेर। तो ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहले कौन सा पूछा है? सबसे बड़ा। तो कौन सा? जैसलमेर। और सबसे छोटा धौलपुर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो किस भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत में उत्तर पश्चिमी, तो भारत में कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कौन से अक्षांश पर स्थित है? यह है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कौन सा? राजस्थान। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। तो राजस्थान की भारत में स्थिति कौन सी है? कहाँ है? अभी हमने बात की कहाँ है? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो कहाँ है? उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो ये कौन से में है? कोटा संभाग में। किसमें? कोटा संभाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो अभी हमने बात की थी सबसे बाद में, और अब पूछा जा रहा है सबसे पहले। तो किधर? पूर्व में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में सबसे पहले होगा। कहाँ? धौलपुर में सबसे पहले होगा और सबसे पहले यहीं अस्त होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कौन सा? कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो यह है किसमें? हनुमानगढ़ में। कहाँ? हनुमानगढ़ में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? कहाँ से? बैराट से। कहाँ? बैराट से प्राप्त हुआ था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? तो नाचता हुआ पक्षी भी कहाँ से मिला था? बैराट से। कहाँ से? बैराट से मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी 9 शासकों की क्या मिली थी? मुद्राएं। कहाँ से मिली थी? ये भी कहाँ मिली है? बैराट में। कहाँ? बैराट में मिली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी एवं भीमडूगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बीजक की पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता है जहां से हाथ से बुने क्या वस्त्र प्राप्त हुए हैं? कौन सी? बैराट और बालातल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी? बैराट और बालातल दोनों से क्या मिले हैं? हाथ से बुने हुए वस्त्र मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताम्र संचयी संस्कृति कहाँ जाता है? तो ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहा जाता है? किसको? गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो कौन सी है? यह है तांबा। कौन सी? तांबा वस्तु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य। तो अग्नि वेदिकाओं की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह हुए हैं कालीबंगा से। कहाँ? कालीबंगा सभ्यता से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अगाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? तो कौन सी सभ्यता है जिसे अगाटपुर के नाम से जाना जाता है? कौन सी? आहड़ सभ्यता को अगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को वेतन तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। सेना को वेतन देने और सेना से संबंधित अन्य कार्य की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? बख्शी के पास। किसके? बख्शी के पास हुआ करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन? टीकाराम पालीवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ग्राम। कौन सी? ग्राम को राज्य की सबसे छोटी इकाई कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1952 में। कब? 1952 में राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है। तो राज्य की संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है? किसके पास? राजा के पास होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? तो कौन था जिसका कार्य था आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में बढ़ाना? तो किसके संबंध में था? कौन? खजांची। खजांची के पास क्या था? ये आय का और व्यय का संतुलन और राजकोष में वृद्धि का कार्य करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1937। कब? 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था? तो क्या था जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था? तो कौन सा था? जागीर पट्टा। जागीर पट्टा में शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख हुआ करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित थी। किस पर? रक्त संबंध पर आधारित थी जागीरदार व्यवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत राजस्थान में नहीं है। अरावली स्थित है, पूर्वी मैदान है, और थार मरुस्थल भी कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत के टीलों जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं कहलाते हैं। तो रेत का आगे बढ़ना या रेत का आगे बढ़कर इकट्ठा होना क्या कहलाता है? धोरे। क्या? धोरे कहलाते हैं। यानी कि रेत आगे बढ़ती रहती है, इसी प्रकार क्या बन जाते हैं? धोरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा को कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? लू। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई है, अभी हमने बात की थी कितनी? 1722 क्या है? गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो मानचित्र पर समान वर्षा यानी कि समान वर्षा, तो सम वर्षा रेखा कहलाती है। समान वर्षा को नापने के लिए समवर्षा रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन सा है? झालावाड़। कौन सा? झालावाड़ में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो अभी हमने देखा जिला कौन सा है? झालावाड़। तो स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू, जहां सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो छप्पन का मैदान स्थित है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। कहाँ? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्या? मेसा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी है चंबल की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? बांसवाड़ा में। कहाँ? बांसवाड़ा में विकसित की गई है माही बजाज सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर के बनाई गई कुएनुमा संरचना कहलाती है। तो घर में कुएनुमा संरचना बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? टाँका। क्या? टाँका कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा को। किसको? बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में घना पक्षी विहार स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? खडीन। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए ढलान की ओर क्या बनाई जाती है? मिट्टी की दीवार बनाई जाती है, उसमें जल संरक्षण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खडीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। तो कौन सी है जो खारे पानी की झील नहीं है? तो पिछोला झील क्या नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है। सांबर खारे पानी की है, पंचभद्रा और लूणकरसन भी क्या है? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, खारे पानी की झील है, तो अभी हमने देखा कौन सी है? पंचभद्रा क्या है? खारे पानी की झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की सबसे ऊंची पर स्थित प्राकृतिक झील है। तो राज्य में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील, जो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कहा जाता है। तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाक्कल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मानसी वाक्कल परियोजना कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। कौन सी? मानसी वाक्कल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है?
तो रबी के मौसम में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ। कौन सी है? गेहूँ रबी की फसल में बोई जाती है। तो नेक्स्ट है मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा बोई जाने वाली फसल है? कौन सा? बाजरा। बाजरे की फसल पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक बोई जाती है। नेक्स्ट है अति वृष्टि का अर्थ है। तो अति यानी कि अत्यधिक, तो क्या है? अत्यधिक वर्षा। क्या है? अति यानी अत्यधिक वर्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो यह है कौन सी? जायदगी फसलें हैं। कौन सी? खरबूज, तरबूज और ककड़ी क्या है? जायदगी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्ट्री फार्मिंग है। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? मुर्गी पालन। क्या है? मुर्गी पालन क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्मिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है। तो पशुपालन में राज्य का कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा? दूसरा स्थान है। तो नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं व ट्यूबवेल से। किससे? कुएं व ट्यूबवेल से क्या होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। तो राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे होती है? तालाबों से। किससे? तालाबों से क्या होती है? सबसे कम सिंचाई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। तो राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? किसको? कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। अगर मानसून अच्छा रहा तो फसल अच्छी होगी और मानसून खराब रहा तो क्या हो जाएगी? फसल खराब हो जाएगी। इसलिए मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11% क्या है? साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। तो 108 निःशुल्क सेवाएं किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवा से। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्या है? 108 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो महिला साक्षरता कितना है? 52.12% क्या है? महिला साक्षरता और कुल साक्षरता है 66.11%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है? तो यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन प्रदान करता है? तो यह करता है स्वास्थ्य विभाग। कौन सा? स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती है। तो बैंक ऐसी संस्था है जो किसका व्यवसाय करती है? किसका? मुद्रा का व्यवसाय करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? कौन सा? राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? तो यह हुआ 1 अक्टूबर 1964 को। कब? 1 अक्टूबर 1964 को क्या हुआ? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। कौन सा? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में स्थित है। कौन सा? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो कौन से हवाई अड्डे हैं जो भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो बीकानेर, जैसलमेर और सूरतगढ़ के हवाई अड्डे किसके अधीन है? भारतीय वायुसेना के अधीन। तो ये सभी क्या है? वायुसेना के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। राजस्थान में सड़कों की लंबाई कहाँ है? तो ये है जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो कौन सा मंदिर है जिसे चूहों के कारण जाना जाता है? तो यह है किसका? करणी माता का। करणी माता के मंदिर को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है किसे? पाबू जी को। किसे? पाबू जी को पूजा जाता है। ऊंटों में होने वाला रोग कौन सा है? सर्रा। सर्रा रोग का निवारक देवता भी कौन थे? पाबू जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मातृभाषा है। तो राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? तो यह है कौन सी? राजस्थानी क्या है? राजस्थान की मातृभाषा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में। कहाँ? सीकर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। तो आदिवासियों का मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया को। कब? भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को क्या मनाई जाती है? सातुड़ी तीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? कब? 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन से थे? ये थे कौन? दादू दयाल। दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में क्या की थी? मुलाकात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी। कौन? जाम्बोजी क्या है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? तो कौन सा संत है जिसका संबंध कतरियासर बीकानेर से है? तो यह है जसनाथ जी। कौन? जसनाथ जी का संबंध कहाँ से? कतरियासर बीकानेर से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। किसके? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव, नाथद्वारा राजसमंद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ क्या है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। कौन सा? बस्सी चित्तौड़गढ़ क्या है? काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण क्या है? वंश भास्कर नामक पुस्तक के क्या है? लेखक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? कौन से? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जय नायक। कौन है? जय नायक क्या है? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के क्या है? लेखक है। नेक्स्ट है, हमीर महाकाव्य के लेखक है। तो हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयनचंद्र सूरी। कौन? नयनचंद्र सूरी क्या है? हमीर महाकाव्य के लेखक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्नड़दे प्रबंध के लेखक कौन है? तो कान्नड़दे प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। पद्मनाभ क्या है? कान्नड़दे प्रबंध के लेखक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? किसके? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा के लिए लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो किसी की प्रशंसा के लिए लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति। तो प्रशस्ति क्या है? प्रशंसा के लिए लिखे गए अभिलेख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदभांड का शाब्दिक अर्थ है। तो मृदभांड क्या है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है? मृदभांड कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो यह मिलती है किससे? गठियाला अभिलेख से क्या मिलती है? प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद की रचना किसने की? तो वीर विनोद की रचना किसने की थी?
श्यामल दास ने। किसने? श्यामल दास ने क्या की थी? वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने में? पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों में बांटा गया है। इन दोनों से क्या होता है? इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।